हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी और वैक्सीन के बारे में। होम्योपैथी वर्क करती है किस प्रिंसिपल पे और वैक्सीन और होम्योपैथी का प्रिंसिपल ऑफ वर्क क्या है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वैक्सीन इज़ अ होम्योप्रोफाइलेक्सिस। वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं डिराइव्ड हुआ है होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट के थ्रू, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर मीन्स लाइक क्योर्स लाइक, सेम वही प्रिंसिपल है वैक्सीन का। आप देखेंगे जब भी आपको हेल्दी ह्यूमन बीइंग को वैक्सीन लगाई जाती है तो आपको यही बताया जाता है कि अब आपको उस एजेंट के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से आप अब आगे फ्यूचर में इन्फेक्टेड नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और होम्योपैथी भी होम वैक्सीन के अकॉर्डिंग या उसका कॉन्सेप्ट वैक्सीन का कॉन्सेप्ट कैसे सिमिलर है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी और वैक्सीन और उनके प्रिंसिपल वर्क ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। अब जैसा हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी फॉरेन बॉडी जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उसके अगेंस्ट फाइट करता है और उनको किल करता है ताकि हमें वो इन्फेक्टेड ना करे, हमें कोई भी उस एजेंट के साइन एंड सिम्टम ना आए। इसी तरीके से वैक्सीन जब प्रिपेयर की जाती है वो उसी एजेंट का लाइव या किल्ड एक प्रिपरेशन होती है, क्योंकि वो मेडिसिन है तो ऑब्वियस ओरिजिनल से स्ट्रॉन्गर होगा। और उस प्रिपरेशन को जब उस वैक्सीन को उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में इनोकुलेट किया जाता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम के लिए वो वैक्सीन भी एक फॉरेन एजेंट होता है। हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करता है और एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। इससे हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाता है और वो उस वैक्सीन को किल कर देता है। अब क्योंकि अब हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है उस एजेंट के अगेंस्ट, तो जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस या पर्टिकुलर जिसके लिए हमें वैक्सीन लगाई गई है वो इन्फेक्ट करेगा या वो हमें हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंटीबॉडीज उसे किल कर देगी और हमें किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं होगी। ये ही प्रिंसिपल होम्योपैथी का है, क्योंकि आपको पता है एक ही मयान के अंदर दो तलवार नहीं रह सकती, या आप बोल सकते हैं एक ही शरीर के अंदर दो ऐसी बीमारियां नहीं रह सकती जो दिखने में सेम हो, जिनका एक्शन रिएक्शन सेम हो, या जिनका जहाँ पे जिस ऑर्गन पे उन्हें अटैक करना है वो भी साइट सेम हो। तो दोनों चीज़ें एक टाइम में नहीं रह सकती, इसलिए जो भी वीकर होगा वो स्ट्रॉन्गर से किल कर दिया जाएगा और स्ट्रॉन्गर अपनी जगह ले लेगा। इसीलिए जब होम्योपैथी में मेडिसिन जो ओरिजिनल में उनकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जब आपको दिया जाता है वो सब्सटेंस जो आपके साइन एंड सिम्टम क्रिएट होते हैं, होम्योपैथी में उन्हीं सब्सटेंस की जब मेडिसिन बना के थ्रू वेरियस प्रोसेस यानी ट्राइचुरेशन पोटेंटाइजेशन के थ्रू उनकी मेडिसिन बना दी जाती है, और जब वो मेडिसिन आपको दी जाती है और आपके वही साइन एंड सिम्टम होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो आपकी क्योंकि ये मेडिकेटेड है स्ट्रॉन्गर है उन साइन एंड सिम्टम के थ्रू, तो जब भी आपको वो मेडिसिन दी जाएगी वो आपके उन साइन एंड सिम्टम को दूर कर देगी वॉट एवर द डिजीज नेम इज, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर डिजीज नाम कुछ नहीं होता है, सिर्फ साइन एंड सिम्टम होते हैं, उन्हीं को दूर किया जाता है। और होम्योपैथी की मेडिसिन पावरफुल होती है इसलिए वो उनको किल कर देती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं। ऐसे ही वैक्सीन का वर्क है, जब भी वैक्सीन को आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है तो बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और वायरस जब अटैक करता है, क्योंकि वायरस ऑलरेडी ओरिजिनल प्रोडक्ट है और वीकर होगा और वैक्सीन हमारा मेडिकेटेड प्रोडक्ट रहेगा, वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर चुका है एंटीबॉडी बना के। ऐसा नहीं है वैक्सीन लगने के बाद हम लोग वायरस हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता है या हम लोग वायरस के कांटेक्ट में नहीं आते हैं कभी भी। वायरस अगर हम कांटेक्ट में आए हैं, वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया है, बट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना हुआ है उसका, इसलिए वो उसे किल कर देते हैं और वो वायरस हमारी वायरस बैक्टीरिया और वॉट एवर द एजेंट जिसकी पर्टिकुलर अगेंस्ट हम लोगों ने वैक्सीन ली है तो वो उसे ख़त्म कर देगा, उसके कोई भी लक्षण हमारे अंदर नहीं आएंगे।
क्यों? इसीलिए वैक्सीन जब हेल्दी पर्सन को दी जाती है तो वो आपको और हेल्दी नहीं बनाती है, बल्कि आपके अंदर उसी के सिमिलर लुक की डिजीज पैदा कर देती है, मीन्स एंटीबॉडीज क्रिएट कर देती है उसके अगेंस्ट, ताकि जब ओरिजिनल आपको अटैक करे तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हो और वो उसे किल करे। सेम ही कॉन्सेप्ट होम्योपैथी का भी है। आपने सुना होगा जब कभी कोई सांप काटता है तो उसी सांप के जहर से बनी हुई दवाई आपको दे दी जाए तो उस सांप के जहर का असर खत्म हो जाता है। ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब आपको ओरिजिनल उस एजेंट की दवाई के रूप में दे दिया जाता है तो जो ओरिजिनली वो एजेंट आपको साइन एंड सिम्टम कंप्लेंट्स देता है उसकी दवाई बना के आपको दी जाती है तो आपके वो साइन एंड सिम्टम खत्म हो जाते हैं। इसीलिए होम्योपैथी कि हर मेडिसिन एज अ वैक्सीन ही है। जब आपको कोई भी ऐसी कंप्लेन होती है उसी कंप्लेन की लुकर लाइक सिमिलर मेडिसिन हम लोग आपको देते हैं तो आपके वो साइन एंड सिम्टम चले जाते हैं, वॉट एवर द डिजीज नेम इज। डिजीज कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, बट आपके साइन एंड सिम्टम चले जाते हैं और आप हेल्दी हो जाते हैं, बिकॉज साइन एंड सिम्टम ही होते हैं, डिजीज नाम नहीं होता है। ऐसा होम्योपैथी के अंदर भी जब आपको साइन एंड सिम्टम को देखते हुए जो मेडिसिन उस प्रोडक्ट से एजेंट से बनी है जो सेम साइन एंड सिम्टम क्रिएट करती है, जब वो मेडिसिन आपको दी जाती है तो आपकी, क्योंकि वो मेडिकेटेड है, स्ट्रॉन्गर है, वेरियस प्रोसेस के थ्रू उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, तो वो आपकी बॉडी में जो साइन एंड सिम्टम है, क्योंकि वो वीक है, आपके इम्यून सिस्टम को भी उसने वीक किया है, तो वो वीकर होंगे तो स्ट्रॉन्गर हमेशा वीक को किल कर देगा, खत्म कर देगा और अपनी जगह ले लेगा। वो चीज़ें क्योंकि मेडिकेटेड है तो आपको कोई भी एडवर्स इवेंट नहीं होता है, कोई अदर साइन सिम्टम नहीं होते हैं, बिकॉज दे कैन कंप्लीटेड देयर एक्शन बाय किलिंग द कंप्लेंट्स। कई बार आपने देखा होगा, आप सुनते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों को फिर से, अगर उस एजेंट ने, जिस पर्टिकुलर के एजेंट के अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीन लगाई है, उस एजेंट ने अगर उन्हें इन्फेक्ट किया है तो उनको साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं। वो साइन एंड सिम्टम क्यों आ जाते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वैक्सीन फेलियर क्या होता है और आप वैक्सीनेटेड हैं फिर भी आपको क्यों ऐसी कंप्लेंट्स, या जब भी वो एजेंट इन्फेक्ट करता है तो आप इन्फेक्टेड क्यों हो जाते हैं। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। तो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे से किसी भी कंप्लेंट के रिगार्डिंग या किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, या जैसे आप बोलते हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।